मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसके कॉलेज भरतपुर, बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उस पाठ्यक्रम में सूरदास के भ्रमर गीत से जो पद निर्धारित किए गए हैं, उन पदों की क्रम से व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। पद बड़े बड़े हैं, किंतु मैं पंक्ति सह इनकी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा ताकि छात्रों के लिए यह काफ़ी आसान हो। नीके रहियो जसमत मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दो भैया। जा दिन तय हम तुमसे बिछड़े, काहुन कहो कन्हैया। कबहू प्राण न कियो कलेवा, साँझ न पीनो छैया। बंसी बेन संभारे राखियो, और अबीर सवेरो। मत ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौनो मेरो। कहियो जाए नंद बाबा सो, निपट निटुर यकीनो। सूर शाम पहुँचाए मधुपुरी, बहुर सदेश न लीनो। यहाँ पर श्री कृष्ण जो ब्रज से बिछुड़ने के बाद मथुरा जब आ जाते हैं, तो उनकी जो मनोदशा है, उस मनोदशा को वो उद्धव से कह रहे हैं कि मेरी मनोदशा को नंद बाबा और माँ यशोदा से तुम प्रस्तुत कर देना। इसमें पद में यही मुख्य बात है। यहाँ कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे नीके अच्छी तरह के लिए आता है। पीनी, पीना, पीने के संदर्भ में, पी नहीं है, पी है। छैया, गाय का दूध, जो गरम गरम गाय का दूध सांझ के समय निकलता है, सुबह निकलता है, वो उसके संदर्भ में छैया। निपट, बिल्कुल, निपट खूब चलता हुआ शब्द है, निपट बिल्कुल। मधुपुरी, मथुरा के लिए आया है। बहुरी, फिर, बहुरी फिर के लिए प्रयोग किया गया। यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव से जो कह रहे हैं वो संदेश है। नीको रहिए जसमत मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दो भैया। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि आप यशोदा मैया से जाकर कहना कि वे अच्छी तरह से रहें। माँ यशोदा बहुत ही अच्छी तरह से रहें, भली प्रकार से रहें। हम दोनों भाई 4-5 दिनों में वापस आ जाएंगे। तो बलदाऊ और श्री कृष्ण दोनों भाई उसमें कृष्ण कह रहे हैं कि हम दोनों भैया, मैं और बलदाऊ 4-5 दिन में आ जाएंगे। जा दिन ते हम तुमसे बिछड़े, काहुन कहो कन्हैया। कबहू प्रात न कियो कलेवा, साँझ न पीनो छैया। हे उद्धव, तुम माता यशोदा से मेरी यह बात कहना मत भूलना। मेरी ये बात जरूर कहना, अवश्य उन्हें बताना कि जिस दिन से हम आपसे बिछुड़े हैं, तब से किसी ने भी हमें यहाँ पर आकर कन्हैया नहीं कहा है। हमारे कान कन्हैया सुनने के लिए माँ तरस गए हैं। न यहाँ मथुरा में हमें प्रातःकाल ही नहीं, मक्खन और छाछ आदि का जो कलेवा मिलता है। यहाँ कलेवा सुबह के जल्दी जो नाश्ता या खाना जो भी लेते हैं, बहुत जल्दी से उसको कलेवा, ब्रजभाषा भाषी क्षेत्र में कलेवा शब्द उसके लिए चलता है। तो वो यही कह रहे हैं कि माँ से कहना कि न यहाँ मथुरा में हमें प्रातःकालीन ही मक्खन और छाछ आदि का कभी कलेवा मिला है, और न शाम के समय गायों से निकलने वाला उसी समय का गरम गरम दूध यहाँ पर कभी प्राप्त हुआ है। बंसी बेनु संभारे राखियो, और अबेर सवेरो। मत ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौनो मेरो। हे उद्धव, आप मेरी माँ से एक बात और कहना मत भूलना। हे उद्धव, एक बात और मेरी माँ से तुम कहना कि माँ, आप मेरी बंसी को संभाल कर रखना, तथा अबेरी सवेरी किसी समय कहीं राधिका आकर मेरा कोई खिलौना न चुरा ले जाए, उसका भी माँ बहुत अच्छी तरह से तुम ध्यान रखना। कहियो जाए नंद बाबा सो, निपट निठुर यकीनो।
सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी बहुरी सदेशन लीनो। और वह माता यशोदा को संदेश देने के बाद उद्धव जी से नंद बाबा के संदर्भ में कहने लगे हैं। दरअसल सूर का जो प्रस्तुतिकरण है और जो वियोग का विशेष रूप से प्रस्तुतिकरण है, चाहे वो वात्सल्य के रूप में हो, चाहे वो श्रृंगार आदि के रूप में हो, है ना, पुत्र और माता पिता के संदर्भ में वात्सल्य की जो बात आई अभी मैंने कहा हो, बड़ा ही बहुत मार्मिक हो। और मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा अध्यापक होगा जो उसको पढ़ाते हुए, जो उसका वर्णन करते हुए खुद भावुक नहीं हो गया होगा, उस स्थितियों में नहीं पहुँच गया होगा जैसे वियोग में एक बालक दूर है माता पिता से और वह अपनी बात को संदेश के माध्यम से अपने भाव को पहुँचा रहा है। तो उसका भाव क्या है, क्या भाव उठते हैं। तो नंद बाबा के लिए वे जो संदेश दे रहे हैं उद्धव से, कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम नंद बाबा से भी जाकर कहना कि आपने तो अपना हृदय बिल्कुल कठोर कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कहने लगे कि नंद बाबा ने हमें मथुरा पहुंचाकर फिर हमारी कोई खोज खबर नहीं ली, हमारी बिल्कुल भी याद नहीं की, कोई सुध नहीं ली, हमें यहाँ भिजवा तो दिया लेकिन फिर हमारी कोई राजी खुशी भी हमारी प्राप्त नहीं की। तो ये शिकायत मेरी ओर से नंद बाबा को भी तुम करना उद्धव। तो यह पद बड़ा ही महत्वपूर्ण और मार्मिक है। इस पद में मनोवैज्ञानिक स्पर्श के साथ साथ किशोरावस्था में बाल्यावस्था के खोए हुए पदचिन्ह हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं। और मनोवैज्ञानिक की स्पर्श इसलिए है कि बंसी बेनु संहारे राखियो और अवीर सवेरो, मत ले जाए चुराए राधिका कछुक खिलौनो मेरो। हे माँ मेरी, तुम इनको खिलौनों को बहुत संभाल के रखना, अवेरी सवेरी आकर कहीं ऐसा न हो कि राधा इनको आकर चुरा ले जाए मेरे कुछ खिलौनों को, और मेरी बंसी को बहुत ही ढंग से संभाल कर रखना। कन्हैया शब्द द्वारा यहाँ माता पिता द्वारा प्रयुक्त संबोधन का, मार्मिकता का यहाँ बहुत ही स्पष्ट भाव अभिव्यक्त होता है। जब बालक कितनी भावुक होकर ये बात कह रहा है, जा दिन ते हम तुम ते बिछड़े काहू न कहो कन्हैया। जिस दिन से माँ हम यहाँ तुमसे बिछड़े हैं उस दिन से किसी ने भी यहाँ मथुरा में आकर हमें कन्हैया नहीं कहा। अर्थात जो बच्चों का अपना जो प्यार से उनके माता पिता जो रखते हैं, उनका परिवार जिस नाम से माता पिता और परिवार के लोग जिस नाम से प्यार से सखा आदि पुकारते हैं, वह तो अपने परिवार और अपने जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ पालन पोषण हुआ है, उस परिवेश में ही वो बातें उनसे वो शब्द कहे जाते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण को वो अनुराग, वो कन्हैया शब्द का वो अनुराग याद आ रहा है कि यहाँ हम राजकुमार हैं, यहाँ पर हम बड़े स्थिति के व्यक्ति मथुरा में भले ही हो सकते हैं, लेकिन जो भाव है, जो अनुराग है, जो प्रेम है, जो यहाँ पर मथुरा में वो उपलब्ध नहीं है। वो प्रेम का जो सहज, जो वात्सल्य का जो सहज रूप जो प्राप्त होता था हमें माता यशोदा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ। तो एक शिकायत इस रूप की कि यहाँ कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है, एक चाह इस रूप की माता के लिए ये बात प्रस्तुत उद्धव के द्वारा करवाई जा रही है। दूसरी ओर एक शिकायत, एक संतान जो एक बालक, एक किशोरावस्था का एक बालक जो मथुरा भेज दिया गया है, नंद बाबा की इजाज़त के बिना वो नहीं जा सकते थे, उनकी मर्जी से ही गए हैं। तो एक शिकायत पिता के लिए भी, अपने अभिभावक के लिए भी कि आपने कोई संदेश नहीं लिया, खोज खबर नहीं ली। हालांकि यही दशा जो कृष्ण की है, यही दशा यशोदा और नंद बाबा की भी है, पर परिस्थितियाँ कुछ इस रूप में मोड़ लेती हैं कि उन परिस्थितियों के आगे कृष्ण भी, उनके लिए चाहे कृष्ण हो चाहे नंद बाबा यशोदा हो, नंद बाबा और यशोदा अपनी परिस्थितियों के कारण मजबूर हैं। उन्हें इस तरह जो कार्य सौंपा गया है कृष्ण को और बलदाऊ को, आखिर उसे पूर्ण करके ही उन्हें वापस लौटना है, ये नंद बाबा जानते हैं। तो ये शिकायत वहाँ
ये छंद बड़ा ही बहुत मर्म स्पर्शी है, मर्म को छूने वाला है। हालांकि ये प्रसंग ऐसा है, निर्गुण ब्रह्म और सगुण वाला जो प्रसंग है वो इस रूप का है कि यहाँ पर ये जो प्रसंग है, यहाँ तार्किकता की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी। यहाँ वाग वैदग्ध्य और जो स्थितियाँ हैं तर्क की, उसकी ज़्यादा गुंजाइश थी। पर फिर भी सूरदास ने जहाँ भी मौका मिला है, जो भी प्रसंग का मौका मिला है, बड़ी मार्मिकता के साथ वहाँ उसको मार्मिक बनाया है। तो सूर की जो सहृदयता है, सूर की जो भावुकता है, सूर की जो मार्मिकता है, मार्मिक प्रस्तुतीकरण की जो क्षमता है, वह जगह जगह पर यहाँ व्यक्त हुई है। मैं उन्हीं छंदों में से, उन मार्मिक छंदों में से एक छंद मान रहा हूँ, जो निर्गुण और सगुण की जो तार्किक खंडनवाद है, या जो निर्गुण पर सगुण की प्रतिष्ठा है, उसको उसे एक और लीजिए, दूसरी ओर इस छंद को लीजिए। कितना भाव से परिपूर्ण, कितना मार्मिक है ये छंद, अपने आप वो पहचान में आता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक मैं भ्रमर गीत के जो अगले पद हैं, उन अगले पदों की व्याख्या अगले वीडियोज में प्रस्तुत करूंगा छात्रों के लिए। आज यहीं तक, धन्यवाद।